हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टडी आईक्यू परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कक्षा 10 10th विज्ञान के बारे में। उसके बारे में सबसे पहले चैप्टर अपन का अध्ययन कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जो क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसकी हमने पहली क्लास ले ली, जो ऑलरेडी इस वीडियो पर, इस यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। पहले ये है उस दूसरी क्लास, पहले जाके वो क्लास देखे, उसके बाद में इस क्लास को देखे, जब भी ये क्लास समझ में आएगी। क्लास शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन कोट हो जाए कि या तो पूरी होंगी नींदें या पूरे होंगे सपने, या तो पूरी होंगी नींदें या पूरे होंगे सपने, या तो रूठेगी ये दुनिया या फिर खुश होंगे अपने, खुश होंगे अपने। आज की क्लास में अपन बात करेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। कल अपन ने जो रासायनिक समीकरण लिख रहे थे उसमें दो शब्द आ रहे थे, तत्व, तत्व के बाद में अपन संतुलित कर रहे थे अभिकारक और उत्पाद। तो आज बात करते हैं डिटेल से, अभिकारक होता क्या है, उत्पाद होता क्या है। रासायनिक समीकरण को दो तरीके से दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं क्रियाकारक या क्रिया अभिकारक, क्रियाकारक या अभिकारक की। क्रियाकारक और अभिकारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है। इन्हें हमेशा, किन्हें? अभिकारकों को हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर लिखते हैं। जो अब हम अभिक्रिया में ऐसे तीर का निशान लिखते हैं ना, जो यहां पर जो चीज आती है उसे कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, ठीक है। इन्हें तीर के हमेशा बाईं ओर लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं? ये किसके बारे में है? अभिकारक। अब बात करते हैं उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बनने वाले पदार्थ को, जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उत्पाद। इसे हमेशा तीर के निशान के दाईं ओर लिखते हैं। कौन सी ओर? दाईं ओर लिखते हैं, और इसे बाईं ओर लिखते हैं। समझ में आया क्या? अभिकारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इन्हें हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर लिखते हैं। और बात करें उत्पाद, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इसे हमेशा तीर के दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। जैसे CuSO4 प्लस Fe, फेरस के साथ कल क्रिया करवाई थी तो क्या बना था? FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बाहर निकल गया था, ठीक है। तो ये चीज है, ये रासायनिक अभिक्रिया, इसे कहेंगे क्रियाकारक, इसे क्रियाकारक या अभिकारक भी कहते हैं, या अभिकारक, ठीक है। और इसे कहेंगे उत्पाद, प्रोडक्ट या क्रियाफल। उत्पाद कह दो, क्रियाफल मतलब क्रिया होने के बाद प्राप्त होने वाला फल या प्रोडक्ट, ठीक है। और इसे कौन सी साइड लिखते हैं? लेफ्ट साइड, LHS या बाईं और इसे कहते हैं RHS, दाईं ओर, ठीक है। अब मेरे को बताओ, लेफ्ट LHS और RHS की फुल फॉर्म क्या हुआ? RHS LHS,
RHS का मतलब राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। और LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हुआ इनकी फुल फॉर्म। तो बोलो क्रियाकारक व उत्पाद के बारे में समझे कि नहीं समझे। अब आगे जिनको समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना। आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद के परमाणु संख्या व परमाणु भार क्या हो? समान हो। जिसमें क्या हो? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद की परमाणु संख्या व परमाणु भार क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिसमें क्या हो? अभिकारक व उत्पाद की परमाणु संख्या व परमाणु भार क्या हो? समान हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, CO2 गैस बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? कार्बन। तो देखो ये कार्बन है, ये अभिकारक वाला पार्ट है और ये उत्पाद। इन दोनों कार्बन व अभिकारक व उत्पाद की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर कार्बन कितना है? 6। सॉरी, कार्बन संतुलित है कि नहीं? यहां पर कार्बन कितना है? 1। यहां कार्बन कितना है? 1। यहां ऑक्सीजन 2। यहां ऑक्सीजन कितना है? 2। बोलो ये संतुलित है कि नहीं? है ना। अब आगे बात करते हैं कि जो अपनी नोट लगा के लिखो, जो संतुलित रासायनिक समीकरण है ये द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना करती है। संतुलित रासायनिक संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना करती है। कौन से नियम की पालना करती है? द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना करती है। कौन? संतुलित रासायनिक समीकरण। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि हम किसी भी पदार्थ को न तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उस पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। क्या कहता है? हम किसी भी पदार्थ को न तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उस पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। ये कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। जैसे उदाहरण H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस O2 क्या बनाएंगे? जल, H2O। तो ये बताओ इसको संतुलित करना है। संतुलित रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं ना, तो इसको संतुलित करना है। तो इसको संतुलित कैसे करते हैं? यहां लिखो तत्व, यहां लिखो अभिकारक, ये सिर्फ समझाने के लिए है, और यहां लिखो उत्पाद, ठीक है। तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन।
दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना, 1, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ ऑक्सीजन 1। तो ये बताओ संतुलित है क्या, नहीं, यहाँ तो संतुलित है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इसको संतुलित करना है, कैसे करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन को करना है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है ना तो यहाँ 1 है। तो मैंने कल भी बताया था जो जब आगे होता है वो सबका होता है और जो पीछे होता है ऐसे वो गुणा में होता है। तो ये 2 है जो हाइड्रोजन का भी होगा और ऑक्सीजन का भी होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे को बताओ, 2, और यहाँ पर भी 2। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 एकम 2, यहाँ पर भी 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 दूनी 4। जो आगे होता है सबका होता है, जो नीचे होता है गुणा में होता है। तो इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, 2 दूनी 4। तो किधर लिखना है, ये उत्पाद की तरफ। तो 2 को कहां से कितने से गुणा किया था, 2, ये कितने हो गए हाइड्रोजन, 2, 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन अभिकारक में यहाँ कितने रह गए, 2। तो इसको 4 करने के लिए इसको भी यहाँ पे 2 लगा दो। ये देखो इसको गुणा किया, ये गुणा का चिन्ह है, 2 दूनी 4। ये भी क्या कितने बन गए, 4 बन गए ना। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4। तो बोलो ये संतुलित हुई कि नहीं हुई, ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। ठीक है, यह अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। ऐसे ही आपको संतुलित अभिक्रिया को इस हिसाब से अपन को सारणी बनाकर समझ लेना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फेरस प्लस H2O, Fe प्लस H2O, इससे मिलेगा आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस, और बाहर क्या निकल जाएगा बताओ, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ फेरस कितना है, 1, यहाँ कितने हैं, 3। तो यहाँ 3 लगा दूंगा तो यहाँ फेरस कितने, 3, यहाँ पर 3, यहाँ हाइड्रोजन कितना, 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ 4। तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर भी 4 लगाऊंगा। तो यहाँ ऑक्सीजन की बैलेंस कितनी हो गई, 4 हो गई, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की बैलेंस कितनी हो गई, इसको गुणा करो, 4 दूनी 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। तो इसको मैं 4 करने के लिए यहाँ पर भी क्या लगाऊंगा, 4 लगा के देखो, 4 दूनी 8, यहाँ पर भी बैलेंस हाइड्रोजन की 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ फेरस 3, यहाँ फेरस 3, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4। ये समीकरण क्या है, बैलेंस है। ये कौन बैलेंस का मतलब, ये संतुलित है। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आया कि नहीं आया, एक बार समझो। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह रासायनिक समीकरण जो अभिकारक व उत्पाद की परमाणु संख्या व परमाणु भार क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये है क्या, अभी देखो संतुलित है कि नहीं, ये क्या है, अभिकारक, और ये कौन सा पार्ट है, ये समझाने के लिए लगा रहा हूं, ये उत्पाद वाला, ये अभिकारक का। ठीक है, यहाँ कार्बन 1, यहाँ 1, और यहाँ परमाणु संख्या तो समान हो गई, लेकिन परमाणु भार समान है क्या, वो भी चेक करो। परमाणु भार को चेक कैसे करेंगे, लिखो परमाणु भार को करेंगे, कार्बन कितने बैलेंस से आता है, ये देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 नंबर पे। कार्बन कितने नंबर पे आता है, आपको टेबल याद है क्या, आपको टेबल याद नहीं है तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो आप याद रखो। यदि याद नहीं है तो 1-2 दिन के बाद उसको मैं भी जैसे टाइम मिलेगा उसकी भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाकर या फिर कल बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, तो उसको भी याद कर लेना। कार्बन कितने पे आता है, 6 नंबर पे। ठीक है, तो परमाणु भार के लिए कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, कितना, 12। ठीक है, ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8 पर,
तो 8 को करने के लिए कितने से करें, 16 से, और ये इसको कितने से गणा करने पर डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 प्लस ये कितना हो गया 16 दूनी 32। तो इन दोनों को जोड़ो, कितने हो गए 2 दूनी 32 और 12 कितने हो गए 44, 44 हो गया। इस पर परमाणु भार कितना है 44। ठीक है, और बात करें इधर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन यहाँ पर कितना है 6, कितनी बैलेंसी पर आती है 6 पर, लेकिन इसका भार कितना, इसका डबल, 6 का डबल 12 प्लस। अब बात करें इधर ऑक्सीजन कितने पे 8 पर, 8 पर आता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने पे आया 8, 8 का डबल 16। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 32, 32 में से 12, 32 को 12 ऐड करूंगा तो कितने हो गए, ये भी 44, 44 हो गए। तो बोलो ये भी कितने हो गए, पर 44 हो गए। अपने परिभाषा क्या पढ़ी थी कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या व परमाणु भार समान हो, परमाणु संख्या व परमाणु भार क्या हो, समान हो। बोलो परमाणु संख्या समान है ना, 12 12 12 12, इधर देखो 16, इधर देखो 16, ठीक है 32 44, तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो अपनी जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की भी पालना करती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है कि कोई पदार्थ, तो हम किसी भी पदार्थ को न तो उसको उत्पन्न कर सकते और न ही उस पदार्थ को अपन नष्ट कर सकते। ये कौन कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। और ये संतुलित इसकी समीकरण क्या हुई, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, मतलब H2O जल बनाएंगे। ठीक है, इसको बैलेंस करना सिखाया ही। और फेरस प्लस H2O के मिलकर क्या बनाएंगे, आयरन ऑक्साइड बनाएंगे। Fe3 प्लस O4 को क्या लिखते हैं, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कहेंगे। और हाइड्रोजन गैस है जो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इनको बैलेंस कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, कौन कौन से तत्व है, एलिमेंट्स, एक तो हाइड्रोजन है अपने पास, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इधर लिख ली अभिकारक वाला पार्ट है तो इसमें अभिकारक वाली बैलेंस लिख ली, और इसको क्या कर दी, ये उत्पाद है तो इसमें उत्पाद वालों की लिख दी। जिसकी कम है उसके आगे पीछे 1 2 नंबर लगा के और मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना। अब आगे बात करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, वह रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना न करे उसे क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। आपको यदि संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया तो उसका अपोजिट है, दूसरा उल्टा रूप है ना, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करे वो तो कहलाता है संतुलित समीकरण, और इसका उल्टा हो जाएगा जो समीकरण, वह समीकरण जो वह रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना न करे वो क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित जैसे उदाहरण समीकरण बताओ, H2 प्लस O2 ये बन गया H2O। ये समीकरण क्या है, असंतुलित समीकरण। क्या है ये समीकरण, असंतुलित है, समीकरण क्या है, असंतुलित है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी आपका भाई बंधु दोस्त कोई भी फ्रेंड यदि 9th या 10th क्लास में है तो उनके पास इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर करें। और मैं बता दूं जानकारी के लिए, जो आज नए क्लास में आए हैं आपको सिर्फ समझना है, लिखना कुछ नहीं है। जो चीज मैं लिखने के लिए बोलूं सिर्फ उनको लिखना है और ध्यानपूर्वक समझना है।
एक बार में समझ में नहीं है, वीडियो को दोबारा 2x की स्पीड करके देख लेना है, क्योंकि इसके जो भी नोट्स हैं मैं आपको वीडियो में लास्ट में बता दूंगा कहाँ पर मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना, और इनके हैंड रिटन नोट्स मैं खुद आपको दूंगा और आप अपने नोटबुक में अपने हाथ से लिखकर अपने नोट्स बना लेना। अब बात करते हैं रासायनिक संतुलित समीकरण को लिखने का तरीका। संतुलित समीकरण को लिखने का तरीका। फर्स्ट, समीकरण को सबसे पहले बॉक्स में लिखेंगे। समीकरण को क्या लिखेंगे? समीकरण को बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, समीकरण को सारणीबद्ध करेंगे। पॉइंट नंबर 2, समीकरण को क्या करेंगे? सारणीबद्ध करेंगे, सारणीबद्ध करेंगे या लिखेंगे, ठीक है। तीसरा, कि जो अधिक परमाणु भार वाला होगा सबसे पहले उसे हल करेंगे। जो जिसका परमाणु भार अधिक होगा, जिसका परमाणु भार अधिक होगा उसे पहले हल करेंगे, ठीक है। अब इनको करते हैं। संतुलित कैसे करते हैं? समीकरण को सबसे पहले जैसे अपन एक समीकरण ले लेते हैं, Fe प्लस H2O क्या बन जाएगा? Fe3O4 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये समीकरण अभी पहले भी लिए थे अपने, ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करें? समीकरण को बॉक्स में लिखेंगे। पॉइंट नंबर Fe ऐसे बॉक्स में लिखेंगे, H2O जो भी कुछ आप इनमें करेंगे काट छाट तो इन डब्बे के बाहर करेंगे, और Fe3O4 ऐसे, और H2 ऐसे क्या करेंगे? समीकरण को बॉक्स में लिखेंगे। इस समीकरण को सबसे पहले तो ऐसे बॉक्स में लिखेंगे। दूसरी, समीकरण को सारणीबद्ध करेंगे। सारणीबद्ध कैसे करेंगे? जैसे तत्व है, लिखेंगे तत्व, इधर लिखेंगे अभिकारक, या फिर LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और इधर लिख देंगे उत्पाद, RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे लिख लोगे। अब लिखेंगे तत्व, कौन सा है? फेरस, फेरस मीन्स लोहा, और H हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन, ठीक है। ये 3 तत्व है, और इनको अभिकारक में लिखेंगे। फेरस कितने हैं? 3, फेरस 3 यहां लिख दिया 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, यहां लिख दिया 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सॉरी ये तो इधर लिखेंगे ना उत्पाद में, तो उत्पाद वाला है, ये तो उत्पाद वाला है। ये तो अभिकारक में इस वाला लिखेंगे। फेरस कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर फेरस कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितना है? 4। और हाइड्रोजन कितना है? 2। कोई सा भी एक इनमें बैलेंस है क्या? हाँ, हाइड्रोजन। लेकिन तीसरी लाइन पढ़ो, जिसका परमाणु भार अधिक होगा उससे पहले हल करेंगे। तो परमाणु भार किसका अधिक है? ऑक्सीजन का। कितना? 4, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। देखो ना यहाँ 1 कौन सा है, अभिकारक में ऑक्सीजन, ये अभिकारक में ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 1 है। तो इधर कितने हो गए, 4। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे। बोलो ये भूआंक नहीं, जो आगे होता है वो सभी का होता है, और जो ऐसे पीछे होता है वो सिर्फ उसी का होता है और गुणा में होता है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4। तो मैं यहाँ पर कितने से गुणा किया, 1 को 4 से गुणा किया, तो ये कितने हो गए, 4। यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4। ठीक है, अब और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, जो आगे होता है सभी का होता है, जो नीचे होता है सिर्फ उसी के गुणा में होता है। तो 4 दूनी 8, 8 क्या है, हाइड्रोजन। 4 दूनी 8, किधर लिखूं, अभिकारक की तरफ। अभिकारक में क्या, हाइड्रोजन 4, 4 कितने से गुणा किया, यहाँ पर 4, 4 दूनी 8 क्या है, हाइड्रोजन। लेकिन इधर तो कर दिया, और इधर आओ हाइड्रोजन की तरफ। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, उत्पाद में देखो 2। ये कौन सा साइड है, उत्पाद। ठीक है, तो कितने हुए, 2। तो 2 इसको 8 करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर फिर 4 लिखूंगा, बैलेंस के लिए 4 लिखूंगा। तो ये कितने हो गए, 4 दूनी 8। यहाँ पर भी कितने हो गए, 8। बोलो हाइड्रोजन भी हो गया ना संतुलित। अब क्या बचा, फेरस। यहाँ पर फेरस कितना है, 1, यहाँ पर 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा दूंगा। 1 को कितने से गुणा किया, 3 से, कितने हो गए, 3। यहाँ पर भी कितने हैं, 3। बोलो फेरस के 3, 3 हाइड्रोजन के 8, 8 ऑक्सीजन 4, 4। बोलो ये बैलेंस हुई कि नहीं हुई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, 1 से 2 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये कौन सा आर था, उत्पाद का, और ये अभिकारक का, अभिकारक। ठीक है, ये अभिकारक वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रमुख अवस्थाओं के प्रतीक। अब मेरे को आगे काम आएंगे, मैं आपको प्रतीक चिन्ह और बता देता हूं। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जैसे ठोस, द्रव, द्रव, गैस, GAS गैस है ना, और जलीय विलयन, जलीय विलयन, और ले लो ताप। इनका मैं क्या बता रहा हूं, प्रतीक चिन्ह, मतलब कि इनका नाम नहीं लिख के सीधा उन प्रतीकों से ही अपन इसको लिख सकते हैं। ठोस का तो हो गया S, ठोस को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सॉलिड। क्या कहते हैं, सॉलिड, सॉलिड। सॉलिड से आ गया S। द्रव को कहते हैं लिक्विड, लिक्विड। तो द्रव को किससे डिनोट करते हैं, L से। गैस को किससे लिखते हैं, मेरे को बताओ। गैस को लिखते हैं आधा R से, डेल्टा से। ठीक है, ये गैस का हो गया। और जलीय विलयन को क्या कहते हैं, ऐसे स्मॉल a और स्मॉल q, AQ से। और ताप का चिन्ह ये भी होता है, और ताप को क्या लिखते हैं, T भी लिखते हैं। ये समझ में आएगा। ये तो इनके प्रतीक चिन्ह है जो अभी अपन के अभिक्रियाओं में आगे काम आने वाले हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे ही एक और है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक साइंस है, अपन साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये उत्प्रेरक अपनी जिंदगी में भी आते हैं। कोई ना कोई आपकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होगा जो आप सुने सुने बैठे होंगे और उसके आने से हलचल मच जाती है, या ऐसा कोई फ्रेंड होगी आपके ग्रुप में, तो आप सुने सुने रहते हो जब तक वो स्कूल नहीं आते। जिस दिन वो स्कूल आती है ऐसा लगता ही नहीं, बोरिंग बोरिंग, और जिस दिन वो आते हैं उस दिन बहुत अच्छे से समय कट जाता है। तो मतलब उत्प्रेरक भी वैसे ही है, मतलब वे पदार्थ उत्प्रेरक वो होते हैं
जो खुद तो अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते, लेकिन उनके आने से अभिक्रियाओं के वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन। उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो अभिक्रियाओं में भाग तो न लेकर, वे पदार्थ जो अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रियाओं के वेग में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक को जो उत्प्रेरक हैं उन्हें हमेशा तीर का जो निशान है, इस तीर के निशान के क्या तो ऊपर या फिर नीचे, क्या तो ऊपर या फिर नीचे लिखा जाता है। जैसे कोई है, जैसे जल है तो वो ठंडा पड़ा है, यदि उसको मैं ताप दे दूं, ये टेम्परेचर का ही चिन्ह है, ये भी और ये भी, तो सिर्फ ताप देने से उसमें वो गर्म होगा और उबलने लगेगा, तो वो अभिक्रिया में क्या कर दिया, उसके वेग में परिवर्तन कर दिया, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और जो अपनी जो मैंने बताया था असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। कंकाली समीकरण का मतलब होता है कि खोखला, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने बात की अभिकारक की, उत्पाद की। उसके बाद में अपन ने सीखा कि रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अपन ने लिए भी लिखना सीखा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बीच में द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया, उसके बारे में भी पढ़ा, और अच्छे से संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सीखा, और उसके बाद में उत्प्रेरक भी देखे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और जिसको पसंद नहीं आई हो, अच्छी न लगी हो, समझ में कम आया हो, वो एक बार वीडियो को दोबारा 2x स्पीड पर देख लीजिए। और आपके जो ये नोट्स हैं हैंड रिटन, तो ये नोट्स आप इस चैनल पर इसी वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हो कि कहाँ मिलेंगे, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टा आईडी है इसी नाम से, राम स्टडी IQ। फालतू कोई मैसेज नहीं करेगा, सिर्फ जो काम से, पढ़ाई से रिलेटेड मैसेज आएगा मैं उन्हीं के रिप्लाई दूंगा, राम स्टडी IQ के नाम से। इस नाम से, इसी नाम से क्या है, इंस्टा आईडी है, इसी नाम से टेलीग्राम है, और इसी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है। तो वहां पर इनकी क्या मिल जाएंगी, हैंड रिटन PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो जो विद्यार्थी इस क्लास को लाइक नहीं किया वो सबसे पहले क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।